नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। चयनित अभ्यर्थियों के कैरेक्टर वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ कि कैंडिडेट्स ने सॉल्वर से परीक्षा दिलवाई थी। इसके लिए आधार कार्ड में गड़बड़ किया गया था। अब फर्जीवाड़ा करने वाले 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा, सॉल्वर का सहारा, 19 पर एफआईआर दर्ज। पुलिस आरक्षक भर्ती में भीषण फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुला खेल खेला गया। मुन्ना भाइयों ने वर्दी पहनने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब चुने गए अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन होने लगी तो भेद खुल गया। कैंडिडेट्स ने आधार कार्ड अपडेट करवाकर सॉल्वर से परीक्षा दिलवाई। अब तक ऐसे 19 केस सामने आ चुके हैं। मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, राजगढ़। मुन्ना भाई पुलिस आरक्षक शहर शहर फैले हुए मिले, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। इससे सिस्टम का शुद्धिकरण नहीं हो जाता। सवाल तो यहाँ से शुरू होते हैं कि इतने पकड़े गए तो और कितने मुन्ना भाइयों ने परीक्षा सिस्टम में सेंध लगाकर वर्दी पहन ली है। इस बार पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी शामिल किया है। इसके तहत आधार कार्ड की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। इसी प्रक्रिया में पता चला कि आधार कार्ड में बार बार बदलाव किए गए, जिसके बाद छानबीन का दायरा बढ़ाया गया और अब तक अलग अलग जिलों में 19 चयनित अभ्यर्थियों को पकड़ा जा चुका है। इसी दौरान शिवपुरी से एक आधार सेंटर को पकड़ा गया। राजस्थान में भी एक आधार सेंटर पर कार्रवाई की गई। यहाँ फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का खुलासा हुआ। दरअसल इन्होंने परीक्षा से पहले अपना आधार अपडेट करवाया। आधार इस तरीके से अपडेट कराया कि उनकी जगह सॉल्वर एग्जाम दे सके। सॉल्वर के जरिए इन मुन्ना भाइयों ने परीक्षा पास कर ली। इनका काम यहाँ पर पूरा हो गया। फिर ज्वाइनिंग से पहले इन्होंने फिर कलाकारी की और अपने आधार को अपडेट करवाकर मूल रूप में ले आए। कुछ अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और फोटो में अंतर मिला तो शक गहराया और इसके बाद वेरिफिकेशन में गड़बड़ का खुलासा हुआ। धीरे धीरे पूरी एक लिस्ट बन गई जो अभी भी लंबी होती जा रही है। 2023 में 7,411 आरक्षक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। जाहिर है पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा की एडीजी सोनाली मिश्रा ने एनडीटीवी को बताया कि हमने पहली बार ज्वाइनिंग से पहले आधार वेरिफिकेशन भी करवाया। हमारे जिलों की पुलिस ने अच्छा काम किया है। उन्होंने सही वेरिफिकेशन किया, इसलिए ऐसे लोग पकड़ में आए हैं। इसी तरह मामले में विवेचना जारी है। जिस जिले में मामले सामने आ रहे हैं वहां एफआईआर दर्ज हो रही है। जांच के दौरान पता चला कि मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी के 5 अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर अपनी जगह सॉल्वर से परीक्षा दिलाई थी। ये 5 अभ्यर्थी थे। श्योपुर के दीपक सिंह रावत, मुरैना के उमेश रावत, शिवपुरी के हक्के रावत, मुरैना के इमरान, मुरैना के विवेक। ये पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की हुई थी, जिसमें अभी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी। अलग कमेटियां गठित की गई थी जिनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन में उनके दस्तावेजों की जांच की गई। तो जांच करने पर संदेहास्पद पाई गई चीज़ें, उनकी जब पूरी पड़ताल की गई तो इनके स्थान पर, अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्ति, किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होना ऐसा पाया गया, जिन पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया है। इस पर आगे विवेचना की जा रही है और आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। पूरे रैकेट का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन तथ्यों जो भी इनके द्वारा जानकारियां दी गई हैं उनकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अंतिम पुष्टि और अंतिम गिरफ्तारी आदि सभी कार्रवाइयां की जाकर अनुसंधान की अग्रिम जानकारी दी जा सके। इस पूरे गड़बड़ के तार मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़े होने के आसार हैं, क्योंकि इसी परीक्षा में राजस्थान धौलपुर के मोरोली निवासी राधाचरण और भिंड गोरबी के दिनेश सिंह ने भी आवेदन दिया था। दोनों ने अपने आधार कार्ड में 3-3 बार बदलाव करवाए। इन दोनों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जो भर्ती की प्रक्रिया है इसमें काफी टेक्नोलॉजी यूज होती है। यदि किसी भी स्टेज पे कोई भी फाउल प्ले किया जाता है तो निश्चित रूप से पकड़ में आते हैं। ये लोग चयनित होकर जब जिलों में आए और उनकी जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ तो कई सारी
अनियमितताएं उसमें पाई गई। आधार कार्ड अपडेशन है या फिर उनके फिंगरप्रिंट का मैच करना नहीं पाया गया। उसके आधार पर जो छानबीन समिति थी, छानबीन समिति ने पाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेराफेरी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर थाना कंपू में 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। सवाल कुछ सीटों पर फर्जी उम्मीदवारों के चुने जाने का नहीं है, सवाल पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसे का है। युवाओं के लिए पहले ही सरकारी नौकरियों का टोटा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं उस भरोसे को और कम करेंगी। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ मुरैना से उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने संकल्प की वजह से चर्चा में हैं। बिजली बचाने की पहल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने घोषणा की है कि 1 जून से 30 जून तक वो रात के समय एसी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देंगे, चाहे ग्वालियर में वो अपने घर पर हो, गाड़ी में हो या फिर भोपाल कार्यालय। अब मंत्री जी के इस संकल्प पर विपक्ष हमलावर है, देखिए पूरी रिपोर्ट। बेड पे आराम कर रहे ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं।